मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हें निरंतर याद कर रहा है। स्वर्ग से कोई आत्मा तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रही है जो इस समय अत्यंत भावुक होकर तुमसे दोबारा संवाद स्थापित करने की इच्छा रखता है और उस बंधन को फिर से जोड़ना चाहता है जो तुम दोनों के बीच पहले था। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का ही एक प्रिय हिस्सा था जिससे कुछ महीने पहले किसी मतभेद के चलते दूरी बन गई थी। तुम दोनों के बीच काफी टकराव हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों को ठीक से समझे बिना ही गलत ढंग से ग्रहण कर लिया था और तुम्हारी नीयत को लेकर संदेह में पड़ गए थे। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे रूप में देखा जो तुम्हारी सच्चाई से बहुत दूर था और इसी कारण तुम दोनों के बीच गलतफहमियों का एक बड़ा जाल बन गया। उन्होंने ये मान लिया कि तुम्हारे बिना वे बेहतर रहेंगे, लेकिन अब उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। स्वर्ग से तुम्हारा एक शुभ चिंतक इस व्यक्ति के मन की पीड़ा को देख रहा है और उसका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति को अपने जीवन में फिर से स्थान देना चाहिए। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करो। हनुमान दादा आज तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें यह संदेश यूं ही नहीं मिला है, बल्कि इसे सुनना तुम्हारे लिए नियति ने तय किया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग तुम्हें दबाने या तुम्हारे मार्ग में अड़चने खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। शांत रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। हनुमान दादा कहते हैं, दुश्मन ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा है वो स्वयं उसी में गिरेगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे रूप में कार्य कर रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें उच्च पद पर स्थापित करने की तैयारी है। हनुमान दादा ने जो भी वादे तुम्हारे हृदय में रखे हैं उन सभी पर उन्होंने पहले ही हक की मुहर लगा दी है, इसलिए अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रतीक्षा करो, बहुतायत तुम्हारे चरण चूमेगी। हनुमान दादा कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक साधारण कार्य के लिए नहीं बल्कि कुछ महान पूर्णता के लिए उपयोग करने वाला हूं। तुम अब बदलने वाले हो। तुम्हारी उपस्थिति में तेज दिखेगा। लोग तुम्हारे भीतर दिव्यता और महानता को पहचानने लगेंगे। हनुमान दादा की ओर से एक प्रार्थना। प्रिय हनुमान दादा, मैं अपने जीवन के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे यह भी ज्ञात है कि आपने मेरी ओर से अदृश्य संसार में युद्ध लड़ा और जीत भी ली है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और जब भी मैं चलता हूं आप मेरे साथ रहते हैं। कृपया मुझे ये निरंतर याद रखने में सहायता करें कि मैं कौन हूं और आपने मुझे किन उपहारों से विभूषित किया है। हे प्रभु, कृपया मुझे किसी भी भय से मुक्त करें। मुझे मेरी क्षमताओं और आपकी दी हुई शक्तियों पर विश्वास करने की अनुमति दें। मुझे कभी भी स्वयं को नीचा नहीं देखना चाहिए और नहीं कमजोर बनकर जीना चाहिए। मुझे यह एहसास हो गया है कि मुझे वो विशेषाधिकार प्राप्त है कि मैं स्वयं को हनुमान दादा का पुत्र मान सकूं, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास है। हे हनुमान दादा, मुझे इस विश्वास को जीवन के अंतिम क्षण तक थामे रखने की शक्ति दे। यदि आप भी इस बात को मानते हैं तो आमीन टाइप करें। यदि अभी भी आप भ्रमित हैं तो ध्यान दें। अगली बात जो हनुमान दादा आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में करने जा रहे हैं वो अत्यंत चमत्कारी, विशाल और आपकी सोच से परे होगी। परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो आने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान दादा आज आपसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हृदय जानता हूं। जीवन के इस नए चरण में मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाऊंगा जो तुम्हें संबल देंगे, न कि बाधा बनेंगे। मैं तुम्हारा सदा मार्गदर्शन करता रहूंगा। यदि तुम ये संदेश पढ़ रहे हो तो ये जान लो कि अब तुम अपने जीवन के कांटों को पार कर सुंदर स्वर्ग तक पहुंचने वाले हो। अभी मैं तुम्हारे लिए सभी परिस्थितियां व्यवस्थित कर रहा हूं। प्रभु तुम्हारे निर्णयों में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। यदि आप इसे महसूस कर रहे हैं
तो आमीन टाइप करें। भगवान तुम्हारे आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करते। उन्होंने तुम्हारी हर कठिन परिस्थिति को देखा है और उस पीड़ा को महसूस किया है जो तुम्हें दी गई। हनुमान दादा ने तुम्हारे उस रोते हुए हृदय को भी देखा है जो शांति और आनंद की तलाश में है। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और तुम्हारे दुखों को चुपचाप नहीं सहते। वो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समय आने पर तुम्हारा उद्धार भी करेंगे। बस प्रतीक्षा करो जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा क्यों करवाई। जो वो कर रहे हैं वो तुम्हारी सोच से भी परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य की वो ऊर्जा तुम्हें मिले ताकि जब ईश्वर अपनी योजना तुम्हारे सामने रखे तो तुम पूरी निष्ठा से उसे स्वीकार कर सको। तुम एक महान आशीर्वाद के लिए चुने गए हो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। आज हनुमान दादा तुमसे कह रहे हैं, अब चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं। पदोन्नति तुम्हें स्वयं खोजेगी। नए अवसर तुम्हारे जीवन में आएंगे। सही लोग तुम्हारे पास पहुंचेंगे और पुराने अधूरे वादे पूर्ण होंगे। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो आमीन टाइप करो। यदि तुम्हें इसका इंतजार है तो 333 इंच टाइप करो। इस महीने के अंत तक तुम धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और आत्मिक रूप से ऊंचे उठ चुके रहोगे। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में अपने जीवन में हर एक बात के लिए तुम कितने आभारी महसूस करोगे। यदि तुम्हें भी यह सत्य लगता है तो आमीन टाइप करें। आज का संदेश ये याद दिलाने के लिए है, कभी भी खुद को शून्य समझने की भूल मत करना। तुम वो आत्मा हो जो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकती है। तुम सृष्टि के रचयिता की संतान हो। तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हो या फिर दूसरों को उसे बनाने दे रहे हो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम एक नई शुरुआत चाहते हो तो अपने जीवन से अव्यवस्था को दूर करो। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है। उसमें आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ। यदि तुम इसके लिए तैयार हो तो यस टाइप करो। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं महानता के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हां टाइप करें। तुम्हें ब्रह्मांड पर भरोसा करना होगा। संकेतों और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी होगी। यदि तुम प्रवाह से लड़ोगे तो यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करो और ब्रह्मांड को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारी इच्छाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। जीवन के चक्र को अपनाओ और प्रक्रिया पर विश्वास रखो। यदि तुम विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। अब मेरे जीवन के लिए हनुमान दादा के प्रयोजन हेतु मेरी प्रार्थना दोहराओ। प्रिय हनुमान दादा, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस सृष्टि में भेजा। मेरे जीवन भर आपसे जो प्रेम और सुरक्षा मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार में जन्मा उसके लिए भी आपको धन्यवाद, क्योंकि मेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति मेरे आत्म विकास में सहायक रहा है। आज मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना लेकर आया हूं कि कृपया मुझे इस पृथ्वी पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वो मार्ग दिखाएं जिसे मुझे निश्चित रूप से अपनाना है। मुझे ये समझने में मार्गदर्शन दे कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से परिचित कराएं जो आपने मुझ में छुपा रखी है। मुझे अनुमति दे कि मैं उन्हें खोज सकूं, समझ सकूं और अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग कर सकूं। हनुमान दादा, मैं आपके सानिध्य से दिशा और उद्देश्य चाहता हूं। मुझे मेरे लक्ष्यों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे। मुझे अपने प्रेम और देखभाल की छाया में रखें। मुझे विवेकशील निर्णय लेने की क्षमता दे। मैं जानता हूं कि कई बार कुछ मार्ग मुझे सही प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अंत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कृपया मुझे उन मार्गों से दूर रखें।
मुझे आपकी आवाज सुनने की शक्ति दे और उस पर विश्वास करने की भावना भी दे। मुझे अपने कथन का अनुसरण करने की प्रेरणा दे। मुझे अपने प्रकाश की ओर अग्रसर करे और मेरे जीवन से भ्रम की धुंध को हटा दे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।